नेचर के क्लासेस हुए, और फिर प्रकृति, जीव, आत्माएं जो भी हैं, और किस तरह से हम एक्सप्लॉइट कर रहे थे ओवर यूजेज की वजह से चीजों को। तो वो अपने आप में मुक्ति है। वो उसको अंडरस्टैंड करना अपने आप में मुक्ति है। कि पहले जो लगता था कि मेरा, तो अभी ये मेरा नहीं है, ये सबका है, सबके लिए है। तो इसकी वजह से बहुत सारी चीजों की अटैचमेंट, लालच, लोभ कहें, मोह कहें, वो नेचुरली डिसॉल्व हो गया है। और जैसे ये बात कही आपसे 2 पॉइंट्स युगल के बारे में, तो जैसे ही मेरा अटैचमेंट इन चीजों से खत्म हुआ, अभी उनकी टोटल अबंडेंस और ज्यादा नजर आ रही है। इवन कम्युनिकेशन भी अभी एकदम फ्रेंडली वे में कम्युनिकेशन होती है, और समझ में आता है। आई कैन अंडरस्टैंड हिम दैट व्हाई इज ही नॉट स्पीकिंग अबाउट दिस टॉपिक, बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। पहले ऐसा लगता था कि बताना चाहिए था, आपने शेयर ही नहीं किया, आपने बताया ही नहीं, तो वो अभी होता ही नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जब हम किसी चीज के पीछे पड़ते हैं तो वो हमको मिलती है, जब हम किसी चीज को छोड़ देते हैं तो वो हमारी लाइफ में अपने आप आ जाती है। तो ये छोड़ना ही मुक्ति, जीवन मुक्ति है दीदी। यस, बाकी तो आप ही ऐड करेंगे, आप ही समझाएंगे और अच्छे से। एंड विल हियर वीना बहन नाउ। थैंक यू दीदी। थैंक यू वेरी मच भावना बहन। या वीना बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, मेरा जर्नी तो स्टार्टिंग से शुरू करने से तो थोड़ा समझ में आ जाएगा सबको भी, ऐसा कैसे हो गया करके। क्योंकि मैंने कैसे आ गए वो बाबा का ये कमाल है। बाबा ज्ञान को मैं ढूंढ के नहीं गई, मैं एग्जैक्टली बोल सकती हूँ बाबा ने ढूंढ लिया मेरे को, तो विथ विटनेस सेकेंड टेल। तो ऐसे ही मैंने ज्ञान में आ गई, मगर ज्ञान के आने के दिन से ही मेरे को बहुत पसंद था मुरली। मीनिंग पता नहीं था, मगर कुछ अट्रैक्शन, बाबा बोलते थे मुरली के नर्तन शुरू होता है, ऐसा अंदर से कुछ महसूस होता था, मगर पता नहीं था ये क्या है करके, मगर बहुत अट्रैक्शन था। तो बाद में 2 साल ऐसे ही चले गए, चुपके जाओ आओ ऐसे पसंद पसंद करके, मगर अंदर से क्वेश्चन आता था थोड़ा थोड़ा, ये ज्ञान डिफरेंट है, ये बिहेवियर डिफरेंट है लोगों का, कौन चल रहे ज्ञान में निमित्त है, उसके ऊपर क्वेश्चन अंदर आता था, बाहर से नहीं। इसको भी बाबा ने वो मधुबन से ही क्वेश्चन था अंदर, मधुबन में इधर भी क्वेश्चन था, मधुबन जाने के बाद में और ज्यादा हो गया, क्या ये क्या है, इधर अलग है मगर बिहेवियर अलग है, टैलेंटर अलग था। तो क्वेश्चन अंदर था, बाबा ने उधर से आने से आप साथ कनेक्ट किया। मैं भी बाबा को पता चला इसको प्रॉपर ज्ञान चाहिए करके अर्ज था उसका अच्छा से, तो बाबा ने आपके थ्रू कनेक्ट किया। उस टाइम से मेरा जर्नी शुरू हो गया। मैं भी 2.5 years नथिंग मीन्स नथिंग। तो बाद में मेरे को ज्ञान का एक एक पद मालूम पता चला। तो उस टाइम भी वैसा ज्यादा चेंजेस नहीं है। बाद में हम लोग स्टडी करने के लिए शुरू किया, स्वाध्ययन करने के लिए शुरू किया बाबा का व्यक्त मुरली सब। तो दोनों तरफ आपके थ्रू बाबा ने दे रहे थे, खुद का ज्ञान का चिंतन मनन शुरू हो गया, बहुत स्ट्रांगली चेंजेस होने के लिए शुरू हो गया। पता चला ज्ञान का मीनिंग, यथार्थ मीनिंग बाद में जीवन में उतारने के लिए ऑटोमेटिकली। इट्स नॉट आई हैव टू डू, मैंने ऐसा करना है ऐसा करना है, ये कभी भी सोचा नहीं, मगर ऑटोमेटिकली शुरू हो गया। पहले शुरू हो गया, क्वेश्चन स्टॉप हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन आता था है ना, दूसरों के ऊपर या खुद के तो छोड़ो, दूसरों को तो ऊपर क्वेश्चन आता था, घर वाले को या बाहर वाले को, ये कैसे हो, ये क्यों ऐसा ऐसा, बहुत सारे क्वेश्चन था है ना। तो वो स्टॉप हो गया, ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गया, कैसे ज्ञान समझ में आ गया। तो ये कब स्टॉप हो गया है ना, ये तो महसूस करने के लिए शुरू किया अंदर से, एक तरफ के शांति या लाइटनेस फील होने के लिए शुरू हो गया। मेरे हिसाब से ये मुक्ति का संकेत है, सिंबॉलिक है, क्योंकि अंदर से मुक्ति नहीं तब के क्वेश्चन मार्क विल मेक अस वेरी एनर्जीलेस। तो वो पता चला, आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी पीसफुल। वेरी पीसफुल मीन्स कभी भी कितना भी सिचुएशन है, किसके साथ भी है,
आई यूज टू फील वेरी लाइट। तो क्वेश्चन मार्क स्टॉप हो गए तो मेरा थॉट लेवल भी कम हो गया करके दिखता है, इसलिए वो पावरफुल फीलिंग होने के लिए शुरू किया। बाद में मेरा तो वो ब्लेमिंग करते थे ना, किसी के ऊपर बहुत ब्लेमिंग करते थे हम लोग घर के अंदर। चैरिटी बिगिंस एट होम है ना, घर में ही बहुत सारे ब्लेमिंग करते हैं ना हम लोग, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, इन-लॉज के साथ, कुछ ना कुछ। वो भी स्टॉप हो गया, एक्सेप्टेंस पावर आ गया, क्योंकि नहीं दोषी है ना, वो तो एग्जैक्ट बाबा ने ज्ञान दिया, तो वो एक्सेप्टेंस, ब्लेमिंग गेम शुरू हो गया, तो वो ट्रांसपेरेंसी शुरू हो गया मेरे अंदर। तो किसी के वो हिडन था नहीं है, स्पेशली हस्बैंड के साथ। ये तो बहुत करते थे हम लोग पहले, ट्रांसपेरेंसी नहीं था। एक फाइनेंशियल वे तो रिलेशनशिप में बहुत सारे चलते थे ना, वो स्टॉप हो गया। क्या है, वो डायरेक्ट बोलती थी, शेयर करती थी, एडवाइस लेती थी। ये ट्रांसपेरेंसी ना, इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस इन माय लाइफ। तो वो कॉन्फिडेंस, हस्बैंड को वो तरीका ही चेंज हो गया। पहले ये वो बहुत अच्छा सोल है, मगर अभी ये शुरू हो गए तो और ज्यादा चेंजेस देखने के लिए मिला। मेरा था और रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग हो गया। तो ये नॉट ओनली विथ हस्बैंड, विथ एवरीवन, बच्चे के साथ एक रिलेशनशिप, नाना सबके साथ वो ट्रांसपेरेंसी क्या है वो बोल सकते थे, युक्ति युक्ति से बाबा बोलते हैं ना, ऐसा नहीं डायरेक्टली बोलना, ऐसा नहीं। तो बाबा का ये एक वर्ड है ना, वो उतरने के लिए शुरू किया रिलेशनशिप में सब में। तो वो चेंजेस दिखने के लिए शुरू हुआ अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से वो सहजता से परिवर्तन होने के लिए शुरू हो गया। वो श्रम नहीं था, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं, ऑटोमेटिक मोड में शुरू हो गया चेंजेस। इससे महसूस शुरू हो गया। तो किधर भी जाओ, कैसे भी रहो, किसके साथ भी रहो, ओके ओके बाबा बोलते हैं ना, ओके ये शुरू हो गया अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से। तो बाहर से तो बहुत सारे हो गया, वैराग्य ऑटोमेटिक वे में वैराग्य आ गया, ऑटोमेटिक। ये भी मैं बोल सकती, मेरे को लिए ये शॉकिंग है, ये मैजिक है, पापा कर सकते, किसी और नहीं कर सकते। क्योंकि इतना मेरे को तो एक एक वे में बहुत सारे अटैचमेंट था, इन द सेंस एज ए लेडी वी नो सो मेनी थिंग्स, तो बहुत सारे था, वो तो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गया। वो स्टॉप होने के बाद और ज्यादा जीवन मुक्ति का अनुभव हो गया। क्योंकि क्यों हम लोग इसे पीछे जाते थे, इतना टाइम वेस्ट है, मनी वेस्ट है, बहुत सारे था। अभी तो कम्प्लीटली फ्री है। बाबा बोलते हैं ना, बोझ नहीं है। शरीर का बोझ कैसे है होता है, मन का बोझ था ना, ये हम लोग ये सब बोझ नहीं समझते थे, ये तो हम लोग नेचुरल लेकर के पीछे जाते थे। ये सब बंद हो गए ना। बाबा बोलते हैं ना, शक्ति आपको एज यू बिकम राजयोगी, बच्चों को अष्ट शक्ति प्राप्ति होता है करके, तो प्राप्ति का अनुभव होने के लिए शुरू हो गया। वो सहन करने का शक्ति, या एक्सेप्टेंस करने का शक्ति, वो धैर्यता शक्ति, ये धैर्यता शक्ति है ना। आई कैन से एनीवे व्हाट आई वांटेड टू टेल, एनीथिंग ट्रूथफुल ना, सत्यता का, वो किधर भी, कहा भी, किसी के साथ भी बोल सकती हूँ। क्योंकि ऐसा बाबा ने नॉलेज दिया, वो क्लैरिटी दिया, कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये भगवान का ज्ञान है ना। उसने उतने हिम्मत से, धैर्यता से हम लोग शेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं, किसी के आगे बोल सकते हैं। ये तो हिम्मत आ गया, वो तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हो गया, वो तो वो एक्सेप्टेंस भी लोगों के साथ, सबके साथ हो गया। तो ऑटोमेटिकली इच्छा है ना, बाबा बोलते इच्छा मात्रम अविद्या, ये भी कंप्लीट, आई कांट से कम्प्लीटली 100%, मगर कंपैरेटिवली वो कम होते जाते रहे सबके फील्ड में। तो इसके साथ साथ अटैचमेंट कम हो गया, ये भी मैं नोटिस किया। एक दो तरफ अटैचमेंट था, मम्मी के थ्रू या बेटे के थ्रू, वो अटैचमेंट था है ना, वो भी ऑटोमेटिक स्टॉप हो गया। अभी रिस्पॉन्स, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू मैं रखती हूँ रिलेशनशिप, मम्मी या बेटा, वो भी बहुत, उनके तरफ से बहुत चेंजेस देखा। क्योंकि वो भी बहुत ये हमारा चेंजेस देख देख के, वो उसके उनकी मीन्स उनकी लाइफ में भी चेंजेस मैंने नोटिस करने के लिए शुरू किया। कौन कौन मेरा संग में है, घर में या बाहर में, तो ये सब देखने से अभी घर में रहूं, बाहर रहूं, किधर रहूं, वो निराधार बाबा बोलते हैं ना, वो शुरू हो गया। क्योंकि इन्हें इमोशनल वे, यूजुअली माता हम लोग इमोशनली वेरी डिपेंडेंट रहते हैं,
तो बाबा ने वो ज्ञान के आधार से, मेरे हिसाब से ये सब ज्ञान के थ्रू ही आ गए। ज्ञान का यथार्थ मीनिंग पता चला, अडाप्टेशन शुरू हो गया, तो ये ऑटोमेटिक मोड में ये सब आ गया। तो सहजता से, बाबा बोलते हैं ना सहजता से, तो बाबा का एक एक वर्ड पकड़ के आजकल तो बाबा संतुष्ट बोलता है, सब प्रसन्नता ये सब चिंतन करने से खुद में क्या क्या असंतुष्ट क्यों ये पता चलता है। तो चेकिंग करने से, वो तो करेक्शन करने से ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली बाबा बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष पल बोलते हैं बाबा। तो इमीडिएटली व्हेन आई करेक्टेड माई सेल्फ, नाउ आई स्टॉप करेक्टिंग एनीवन, आई डोंट टेल एनीबडी हाउ टू करेक्ट और एनीथिंग। ये बहुत फर्क पड़ा ऐसा जीवन में। वो नॉलेज के थ्रू ही हम लोग बहुत सारे चेंजेस किया। तो इसमें कौन सा भी कर्म करो, या मनसा या वाचा, टायर्डलेस आता था ना पहले, वो नहीं है। सुबह से रात तक 24 आवर्स करो, कुछ भी ये नहीं होता है अंदर से या बाहर से। ये सब मेरे हिसाब से एनर्जी सेविंग का, ये क्वेश्चन मार्क, ब्लेमिंग, ये सब स्टॉप हो गया ना, वो सेव हो गया करके। तो इसको आपको बहुत बहुत दिल से थैंक्स, क्योंकि मेरे को तो बाबा बोलते हैं ना मुरली में, प्रैक्टिकल चाहिए, प्रूफ चाहिए था। तो बाबा ने आपको पकड़ा करके दिखते हैं, क्योंकि ज्ञान और आपका जीवन एक ही तरफ है, डिफरेंस नहीं है। इसलिए मेरे को इजी हो गया अडॉप्ट करने के लिए, साक्षी है। तो अभी हमारा काम है, अभी हम लोग को ऐसे ही रहना है, ज्ञान और हमारा कर्म एक होना है। सो उस टाइम परिवर्तन इजी से होता है, श्रम नहीं है किसी को भी परिवर्तन करने के लिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है दीदी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वीना बहन, बहुत वंडरफुली आपने भी अपनी जर्नी के बारे में बताया कि किस तरह बाबा ने आपको मुक्त कराया एंड जीवन मुक्ति का पाठ समझाया। आपके अनुभव भी अनोखे और आपकी अनोखी जर्नी भी। यहाँ पे जितनों ने भी शेयर किया, भावना बहन है, इंदु बहन है, वीना बहन, सौम्या बहन, जितनों ने शेयर किया है, हर एक का अगर आप देखोगे, हर एक की अपनी एक जर्नी रही है। हर एक के जीवन में एक पड़ाव आया है जहाँ पर उन्होंने अनुभव किया है मुक्ति का, अनुभव किया है जीवन मुक्ति का, है ना। जीवन यात्रा सभी की अलग अलग है, लाइफ जर्नी सभी की अलग अलग है, मगर अनुभव वही है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का। तो वेरी वंडरफुल, वेरी नाइस। मैं और भी दूसरे से सुनना चाहती हूँ जो अभी तक बात नहीं किया है, जिन्होंने अपनी शेयरिंग नहीं किया आज तक। प्लीज आप आगे आके शेयर करिए, थोड़ा ही शेयर क्यों ना हो, कुछ भी आपने किया भी नहीं हो, नो प्रॉब्लम। पर भक्ति में एंड 7 डेज का कोर्स करने के बाद का अनुभव में भी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव है, तो उतना भी किया तो भी चलेगा। बस मैं आपके सभी के अनुभव सुनना चाहती हूँ कि आपको खुद को समझ में आएगा। यस, कौन बोल रहा है? इंदु बोल रही हूँ दीदी। इसमें सबसे बड़ा जो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस था ना, ये इजी इसलिए लगता है क्योंकि हमें समझ में आ गया कि हमें जो थॉट लेवल पे हमें अपने आप को चेंज करना है। जैसे कल मीना बहन भी बता रही थी कि उनकी मदर इन लॉ और रिश्ता वही था, दोनों सोल भी वही थी, लेकिन जैसे हम अपने अंदर के जो सोच को चेंज करते हैं ना, अब ये समझ में आ गया है कि अगर हम कोई चीज बोल नहीं सकते तो उसको सोचना नहीं है। अब हम उसके लिए कोशिश, मतलब कभी थोड़ा ऊपर नीचे का थॉट आता भी है तो तुरंत चेंज करते हैं। इसलिए भी हमारे सारे रिलेशन बहुत मतलब स्वीट होते जा रहे, क्योंकि हमने उनके लिए उनको जज करना छोड़ दिया, उनको ब्लेम करना छोड़ दिया। अब हमें लगता है हमें चेंज होना है, तो हम उनके लिए अच्छा सोचते हैं। तो इससे भी बहुत बहुत मतलब इजी हो गया ये, मतलब ये प्रोसेस। तो ये मतलब जो फाउंडेशन समझ में आ गई। पहले हम पत्ते धो रहे थे, जड़ में पानी नहीं दे रहे थे, अब हम जड़ों पे काम कर रहे हैं क्योंकि अब समझ आ गई हमें, तो इसलिए इसको फील कर पा रहे हैं। थैंक यू दीदी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया इंदु बहन ने कि पहले हम ऊपरी दिखावे को सिर्फ धोने की कोशिश कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सफेद कपड़े पहन लेना, रेगुलर में मुरली सुनने जाना, रेगुलर में योग करना, मतलब हम बाबा के पथ पे चल रहे हैं, हम ब्रह्म कुमारी बन गए हैं। ये था ऊपरी पत्तों को धोना। मगर बाबा कह रहा है कि ऊपर का पत्ता धोना नहीं है, वो पत्ते अपने आप धुल जाएंगे अगर तुम्हारा
अगर तुम्हारी जड़ मजबूत बन जाएगी, मतलब फाउंडेशन पक्का हो जाएगा, एंड फाउंडेशन पे काम करना है। तो वेरी वंडरफुल, इंदुबेन आपने एग्जाम्पल दिया, बाबा हमारे फाउंडेशन पे काम करने पे हमें करा रहा था। फाउंडेशन क्या था? हमारे सोच, हमारे विचार, वो फाउंडेशन है। वहां से जो हमने चेंज लाया तो अपने आप ही हमारे व्यवहार में बदलाव आया, और व्यवहार में बदलाव आया तो अपने आप ही पत्ते शाइन करने लग गए। तो वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। है जी, और है कोई? और किसी के अनुभव? दीदी, ये जो ज्ञान मार्ग में चलना, एक एक ज्ञान के पॉइंट्स को समझना, यूज करना, सब कुछ हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति की तरफ ही लेकर जा रहा है। लक्ष्य ही वही है। और ऐसा भी नहीं है कि हमने ज्ञान समझ लिया, ऊपरी तौर पे समझ लिया, तो उसके बाद फिर चैलेंजेस नहीं आते। जैसे आपकी भी स्टोरी में हमने सुना है और अपना भी देखा है कि चैलेंजेस तो धड़ाधड़ आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी सफाई होनी बाकी है और उनको आना भी चाहिए। शुरू में जब पता नहीं होता तो फिर हम डर भी जाते हैं, घबरा भी जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, और फिर हम वो बीके मास्क पहन लेते हैं कि हमें ऐसे नहीं सोचना है, हमें ऐसे नहीं रिएक्ट करना है, अपने आप को सप्रेस करते चले जाते हैं। लेकिन जब सही मायने में वो बुद्धि खुलती है, बुद्धि का ताला खुलता है, तो समझ में आता है कि ये जो हम बोल रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये ऐसे होने चाहिए, वैसे होने, ये क्यों होना चाहिए, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि जब तक मैं ऊपरी तौर पे हालांकि हमारी एफर्ट्स तो सिंसियर ही थी, हमको तो यही लगता था कि हमें नहीं करना चाहिए, फिर भी हम कर रहे हैं, फिर बहुत बार गिल्ट में भी चले जाते थे। अभी तक भी ये चल रहा है अभी के फैमिली में बहुत ज्यादा। तो वो उसका कारण भी यही है कि जब तक हम उस एसेंस को नहीं पकड़ेंगे, तब तक हमें उस फ्रीडम का अनुभव होगा ही नहीं। तब तक हम सिर्फ नेमिनाश बनकर ही काम करते रहेंगे, बस वो बीके लेबल लग गया, हम स्पेशल हैं, हमें भगवान ने चुना है। उस तरह की थॉट्स रहते थे। तो प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, बट इट्स फन। लाइक गोइंग थ्रू ऑल दिस इज नॉट इजी। जैसे आप भी बताते हैं, बाबा भी बोलते हैं मासी का घर नहीं है, वाकई मासी का घर नहीं है, लेकिन एक बार वो लाइट आ गई फिर मासी का घर है। फिर बराबर मासी का घर है। वो एफर्टलेस हो जाती है जर्नी। then you know that जो सारा हमारा अटेंशन फोकस बाहर था वो तो सिमट गया, अंदर आ गया, तो वो समेटने की शक्ति भी हमको आ गई, पावर टू अकोमोडेट आ गया, तो बहुत कुछ अपने आप होने लग जाता है। वेरी नाइस, थैंक यू भावना बहन, थैंक यू वेरी मच। तो आज वक्त भी हो गया है, मैं और नए बच्चों से सुनना चाहती हूँ उनकी कहानी। लता बेन, सरिता बेन, गोमती बेन, कंचन बेन, करुणा बेन, अभी सबके नाम लेती हूँ मैं। जो भी है, थोड़ा भी क्यों ना हो, जो तुम नॉलेज में आए हो, तो कहीं ना कहीं तो तुमको कोई न कोई चीजों से तो मुक्ति मिली है ना, और वही तुम्हारा जीवन मुक्ति का रास्ता भी बना है ना। बस थोड़े से अनुभव के साथ आप अपना अनुभव शेयर करना। कल वो वक्त है, आप सब ज्वाइन होना और अपने अनुभव शेयर करो। क्यों करना है? हो सकता है आपके अनुभव से किसी और को रास्ता मिले, दिया दिखे। हो सकता है वो आपके माले का मन का हो, आपकी आवाज सुन के वो आप तक पहुंच जाए। अपनी अपनी मालाएं फटाफट बनानी भी है ना, तैयार करनी है, वक्त की कमी है। बाबा बहुत बार बोलता है 1 सेकेंड 1 वर्ष समान है, और कितना वक्त लगेगा। तो ये मौका है हमें, जितना हम अपनी शेयरिंग करेंगे, हमारी आवाज हमारे भक्तों के तक पहुंचेगी। हमारे भक्त मतलब कौन है? ऐसे नहीं कि जो हमारी पूजा करते वो हमारे भक्त है। बाबा बहुत रॉयल वर्ड यूज करता है भक्तों की तरह। हमारे भक्त मतलब वो जिसके हम निमित्त बने हैं पतन में आने के, जिनको पतन का रास्ता दिखाने का काम हमने किया है,
अब उनको उच्चन का भी रास्ता दिखाना है, इसके लिए बाबा उनको हमारे भक्त बोलते हैं और वही हमारे माला के मन के भी होते हैं। तो बाबा की रॉयल लैंग्वेज है, उनको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आप सबसे आपके अनुभव भी सुनना चाहती हूँ। कल फिर मिलेंगे, कल लास्ट है हमारा क्लास, फिर बाद में दिवाली के बाद में हमारा क्लास होगा। तो कल हम स्टार में इसको फुल स्टॉप भी लगाएंगे। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी। ओम शांति। ऐसी आवाज चाहिए मुझे आपकी कल। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू। संगीता बहन, आपकी भी जर्नी के बारे में सुनना है मुझे।